पायलट जीते चाहे जीते अशोक गहलोत, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का हारना तय हो गया, कांग्रेस को का नुकसान तय है, किसी के घर में लड्डू बटे, लेकिन एज ए पार्टी कांग्रेस को नुकसान हो गया इस पूरे घटनाक्रम से। पुरोहित जी। अमिताभ जी जी सीधी सी दो लाइन में एक बात कह दूं मैं कि 100 बार अगर तुम रूठ गए हम तुमको मना ही लेते थे, एक बार इस बार अगर हम रूठ गए तुम हमको मनाना क्या जानो। ये अशोक गहलोत इस बार जो रूठ के बैठे हैं तो उनको मनाने के लिए आला कमान तक मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछली बार जब रूठने मनाने का जो सिलसिला चला था मानेसर कांड के बाद, तब उन्होंने मैनेज कर लिया था किसी भी तरह से कि राजनीतिक जादूगर के रूप में वो जो जाने जाते हैं, तो अपनी जादूगरी से वैसे भी उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके बराबर का कोई भी राजनीतिक जादूगर राजस्थान में अब तक हुआ नहीं। उन्होंने वो हैसियत जो 40, 45, 50 साल की जो राजनीतिक पूंजी है, जमा पूंजी उनकी, वो एकमात्र यही है कि वो विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे अच्छी परिस्थितियां भी बने चाहे विपरीत परिस्थितियां भी बने, कांग्रेस को उबारने में, कांग्रेस को मजबूत करने में और इस स्तर तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन यह जो पिछले 24 घंटे या 48 घंटे से जो एक क्या कहना चाहिए माहौल बना है, उसमें लगता है कि वो खुद आकर के फंस गए। इसके तो कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जानबूझकर ये एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया। जैसा कि मैं राजनीतिक जादूगरी की बात करता हूं, तो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी सोनिया गांधी परिवार के इंदिरा गांधी से लगा करके अब तक जो जिसने राजनीति का एक एक दिन देखा है, निश्चित रूप से उनको किस परिस्थितियों में किस तरह से हैंडल करना वो अच्छी तरह से आता है। लेकिन कल जब पुरोहित जी आएंगे आपके पास, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर दूसरे चरण में आता हूं आपको, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर दूसरे चरण में आपके पास आता हूं। विक्रम राव साहब, क्या कांग्रेस में गांधी परिवार का जो औरा था, जो पकड़ थी, वो अब तक के गए उसमें घटनाक्रम के बाद लगता है बिल्कुल निचले पायदान पर आके खड़ी हो गई, इसलिए अब वो बातें असर नहीं कर पाती हैं कि जब टीवी पे चलता हाईकमान नाराज, हाईकमान ने तलब किया, तो उधर असर ही नहीं होता दूसरी तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने जी, निष्प्रभावी हो गई सब चीजें। लेकिन अमिताभ भाई, आपने जो गंभीर मुद्दा उठाया है, मैं उसमें एक और गंभीर पहलू जोड़ना चाहूंगा। अब मुद्दा ये नहीं है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब मुद्दा ये है कि क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बने जो खुद पार्टी तोड़कर, छोटी सी बात मुख्यमंत्री कौन बने, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इतने बड़े पद पे जाने वाला आदमी क्या आप सक्षम है, योग्य है कि छोटे पंचायत का झगड़ा करे? जो देश को संभालने जा रहा है वो तो बजाय भारत को जोड़ने ही तोड़ने जा रहा है अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत की क्षमता पर अब चर्चा होनी चाहिए, लोगों को करना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद के लिए इतना लालच, इतनी लिप्सा। जी राव साहब आएंगे दोबारा मैं आपके पास, मैं बाकी तीनों मेहमानों को भी एक बार बहस में ले आऊं ताकि फिर थोड़ा टेम्पो बने। अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा जो राव साहब ने कही उसके संदर्भ में। मेरा अपना आकलन है, गलत सही हो सकता है। अगर ये कांग्रेस आज से 15-20 साल पहले की कांग्रेस होती राव साहब, तो वास्तव में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक हैसियत थी, बड़ी हैसियत थी, उसका जलवा जलाल था। देश के कम से कम 10-12 राज्यों में एयरपोर्ट पर उतरे तो पूरी सरकार खड़ी हो माला लेके। अब बची क्या? अब क्या बचा? अब क्या बचा? भूपेश बघेल की तबीयत ठीक नहीं हो, गहलोत जी बीमार हो, तो एक आदमी नहीं है जो माला पहनाए मुख्यमंत्री। एक दूसरी चीज, कांग्रेस में पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन से लगा के और चचा केसरी तक जो भी नॉन गांधी अध्यक्ष हुए तब जब कांग्रेस का जलवा था, मेरी बात को गौर से समझिएगा अमिताभ तिवारी, उन सबके भी ऐसे बुरे अनुभव रहे कि राम राम कह के धोती बचा के भागे। चचा की तो धोती भी नहीं बची, वो भी फाड़ दी केसरी की। तो ये तो अशोक गहलोत जानते ही हैं कि मैं अध्यक्ष बन भी जाऊं
कांग्रेस का, तो 24 अकबर रोड में कैंटीन वाला भी मेरी नहीं सुनेगा। आदेश तो 10 जनपद से ही आएगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं अमिताभ तिवारी? मान लीजिए कल हाइपोथेटिकल सवाल, अशोक गहलोत अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, अशोक गहलोत किसी को राज्यसभा में भेजने के लिए अपनी तरफ से ओके कर देंगे? तो जब वहां कुछ रखा ही नहीं तो यहां की मुख्यमंत्रीशिप छोड़ के क्यों जाए भाई तिवारी जी? क्या ये धारणा नहीं हो सकती, ये सोच नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आज तो सिर्फ 2 राज्यों में सरकार बची है, जैसा आप कह रहे हैं। और पहले का जलवा तो है नहीं कि 10-12 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है सेंटर में। तो उस कांग्रेस और इस कांग्रेस में फर्क है। उस कांग्रेस का अध्यक्ष होना एक बहुत बड़ी बात होती, और आज जब एक बहुत ही वीकेंड कांग्रेस है जहां सिर्फ 2 राज्य बची हैं, उस कांग्रेस का अध्यक्ष होना फर्क की बात है। पहले सोनिया गांधी से पहले एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, कोई भी कांग्रेस प्रेसिडेंट 1.3 ईयर से ज्यादा उसकी एवरेज टेनर नहीं थी। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों मिलकर के 24 साल यानी 1/4 ऑफ अ सेंचुरी से अध्यक्ष हैं। तो पार्टी भी जो एक कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं फैमिली कंट्रोल की तरफ होती जा रही है, और उसमें कोई भी नया अध्यक्ष आए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन तीनों की रजामंदी के बिना कुछ, और ऊपर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इन तीनों की रजामंदी के बिना कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। प्लस आज आपके पास फंडिंग नहीं है। एक राज्य के आप सीएम हैं, 2 लाख करोड़ का बजट है राजस्थान का। जी हाँ। आपके पास पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत कुछ करने की, क्योंकि प्रेशर में आप रहेंगे फैमिली के, तो हो सकता है ऐसा अशोक गहलोत जी को लगा हो कि यहाँ मुख्यमंत्री बन के रहना, भले ही 1 साल बचा हो, वो ज्यादा अच्छा है कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ठीक बात है तिवारी जी। बदले में सारा खर्चा 2 मुख्यमंत्रियों के सिर है। मैं प्रदीप भाई के पास आ रहा हूं। सारा खर्चा 2 मुख्यमंत्रियों के सिर, ठीक, वो बघेल और गहलोत। आलम एक 24 अकबर रोड में जो बाबू हैं, चपरासी हैं, और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वेतनभोगी, वो उनको धरना देना पड़ रहा, तनख्वाह नहीं मिल रही। अब ऐसे में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए या हो जाए भूपेश बघेल या कमलनाथ, तो कुछ को फर्क पड़ेगा। मेरी बात थोड़ी ब्लंट है लेकिन है सच्ची। और ये उम्मीद तो भाई राजनीति में किसी से ना करो चौबे जी, किसी से भी नहीं हो सकती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कि अपने घर की एफडी तोड़ा के कोई पार्टी का संगठन चलाएगा। ऐसा तो कोई नहीं। आप कमलनाथ जी को भी ले आओगे तो भी वो अपनी फैक्ट्री बेच के तो पार्टी नहीं चलाएंगे। प्रदीप जी, क्या ये कारण आपको दिखता है कि गहलोत ने सोचा कि नहीं कल रात में शक्ति परीक्षण कर दो? क्योंकि ये वो जानते थे अगर शक्ति परीक्षण के बाद फिर वो कांग्रेस अध्यक्ष तो नहीं हो सकते। प्रदीप जी। अमिताभ जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसके स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जी जो चर्चा के लिए यहाँ करने जरूरी है। सवाल यह है कि अब तक के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनकी अपनी पृष्ठभूमियां क्या रही हैं, किस तरह रही हैं, मैं उसको तो नहीं जानता, क्योंकि मैं इस प्रदेश का वासी हूं जहां अशोक गहलोत उनका जो राजनीतिक कर्मभूमि है। आज 50 साल के राजनीतिक जीवन में उस व्यक्ति ने जमीन से उठकर अपने आप को इस राजनीति में स्थापित किया और आज अपने कामों और अपनी पृष्ठभूमि और अपनी कर्मठता और राजनीतिक चतुरता से अपना स्थान बनाया। उन्होंने कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि वो राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये उनको हमारे नेतृत्व ने ऑफर दिया कि वो आए और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करें। ये नेतृत्व का चयन है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, जिस तरह की चर्चा हो रही है, उसमें 2 बातें बड़ी मुख्य हैं। ये जो विवाद अभी हुआ है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2 विवादों में 2 बड़ी सबसे मूलभूत जो कमियां हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो 2 पर्यवेक्षक जयपुर आए यहाँ पर जानने के लिए, उनके आने से पहले ही यह एक धारणा फैल गई कि वो सिर्फ मैंडेट लेने के लिए आ रहे हैं, कि वो राजनीतिक मैंडेट देते हैं ताकि दिल्ली में वो अपनी आस्था प्रकट करते हैं, आलाकमान में आस्था प्रकट करते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात आप देखिए कि राजनीतिक मूल्यों की बात करें तो ये बात बिल्कुल उचित है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की पार्टी को खंडित करने का काम किया, वही लोगों अब इसके दावेदारी करने लगे, तो फिर जो लॉयलिस्ट लोग हैं, जो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं, जो कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो कांग्रेस की जमीन पर रह के काम करते हैं, उनका अनादर क्यों?
और इस तरह की बात करते हुए ये मैं कहता हूं आपसे कि ये इसमें सामंजस्य की कमी रही है। ठीक, और चौबे जी आएंगे, दोबारा गलती आते हैं। एक बात, मैं राजपुरोहित जी के पास चलूंगा। राजपुरोहित जी, आप तो मिठाई बांटो, पूछो क्यों? कम से कम इस आरोप से तो बचे कि ईडी और सीबीआई सब जगह बवाल करा रही है क्या? बिल्कुल। अब ये कोई अब ये नहीं कह सकता पंजाब में भी सिद्धू और अमरिंदर में जूता चला तो पार्टी और सरकार दोनों गए वहां से। राजस्थान में गहलोत साहब और पायलट जी जुज्जम जुज्जा हो रहा है। लेकिन अभी किसी खांटी कांग्रेसी ने भी ये नहीं कहा कि ईडी और सीबीआई का कोई राजस्थान में है। तो आप तो पहले ये करो कि 1.25 कुंटल लड्डू बांटो। बड़ी मुश्किल से जान छूटी नहीं नवरात्र में। अब क्या दिख रहा है आपको? ऑपरेशन लोटस मुझे लगता है अब जरूरत नहीं, ये तो ऑपरेशन गोभी का फूल हो गया कांग्रेस में खुद ही। तो लोटस क्या करेगा? नहीं। अब क्या स्थिति बन रही? क्योंकि आप भाई भाजपा भी ऐसा तो है नहीं कि नींद की गोली खा के सोएगी। जब इतना बड़ा वहां हंगामा मच रहा है तो भाजपा भी कुछ ना कुछ देखेगी दूरबीन लगा के। क्या दिखाई दे रहा है? मार्केटिंग मॉड्यूल है बीजेपी का। अग्निहोत्री चौबे जी ना बीजेपी क्या आप मत करिए। कांग्रेस एक टिप्पणी करके राजपुरोहित जी आप इस पर फिर बताइए। एक मिनट, भैरव सिंह शेखावत के समय भी 2 बार उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आई थी। ठीक, गहलोत ने उन्हीं से राजनीति सीखी है। तो क्या दिक्कत है? मुझे तो याद है वो समय जब भैरव सिंह भी ऑपरेशन कराने गए थे बाहर और यहां पीछे से खेल कर दिया था। लेकिन वो भी भैरव सिंह थे, उनने ऑपरेशन कराते कराते खेल पलट दिया। और जब सांगानेर उतरे तो नारा लगा राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह, भैरव सिंह। क्या हंगामा मच गया था। तो आदमी में ताकत होती तो करते। भैया राजपुरोहित जी ये बताओ, आप जब देख रहे हो दूरबीन से तो आपको क्या दिख रहा है? मसला क्या है और इसका राजनीतिक परिणाम, इसकी राजनीतिक प्रतिश्रुति, इसका फल कहां पर जाके टिकेगा? क्या मतलब सिक्का हवा में है, जब टिकेगा आके तो चित होगा, पट होगा या खड़ा होगा? मैं आपका ध्यान वापस आकर्षित करना चाहूंगा 1.5 साल पहले जब ये इसी प्रकार की घटना तो शुरू हुई थी। पायलट साहब अपनी टीम के साथ गए थे। उस समय पूरी की पूरी जो कांग्रेस की जितने भी वक्ता थे वो कहते थे कि भाजपा का हाथ है, भाजपा का। ये आज क्लियरिफिकेशन हो गया कि उस समय भी भाजपा का कोई रोल नहीं था और आज भी नहीं है। नहीं, लेकिन उस समय तो लोग कहते आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था। नहीं, उस समय भी ये सिर्फ और सिर्फ चर्चा होती है। अच्छा। लेकिन वास्तव में कुछ नहीं था। आज भी मैं कह देता हूँ सचिन पायलट नहीं, चाय पानी पे ही बहुत खर्च हो जाता है राजनीति में भैया। मुझे कांग्रेस का वो करना नहीं है कि आपस में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सचिन पायलट ने जो कांग्रेस 21 पे थी उसने लड़ाई लड़के 99 पे कांग्रेस को लाई और उसका हक बनता था कि मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में जब इनका समझौता हुआ होगा 1.5 साल पहले, हम सबको पता था, भाजपा के सभी नेता कहते थे कि जिस दिन भी ये बात खुलेगी कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेगा उस दिन वापस बिखराव होगा। और कल आपने देख लिया कि जब विधायक दल की बैठक बुलाते हैं और विधायक दल की बैठक सीएम के सीएमआर में होनी थी, उसके बदले में शांति कुमार धारीवाल के वहां जाकर एक सर्वसम्मति से एक पास करके और जाते इस्तीफा देने। इसका मतलब कांग्रेस ये चाहती है कि मैं भाड़ में जाए, जनता हमारा काम बनता। सिर्फ जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा राजपुरोहित जी, मुझे 3 संभावनाएं दिखती हैं। आप बताइए भाजपा को उसमें सबसे ज्यादा क्या दिखता है? एक, दोनों की बैठ के पंचायत दिल्ली में हो जाए गहलोत और पायलट की, और एक हो जाए भाई पायलट बैठेंगे या गहलोत बैठेंगे। ठीक, एक ही रास्ता बनता है। एक बनता है अशोक गहलोत या पायलट अलग हो गए पार्टी से, दोनों में से कोई। ठीक, तो राजे अशोक एक सेकंड पायलट आपके घर भी आ जाएंगे, पुराना याराना है, कोई समस्या नहीं। तीसरा संभावना बनता है कि वक्त से पहले चुनाव हो और भाजपा केंद्र अपने को अलग खड़ा रखे और कहे कि भाई वहां पॉलिटिकल केओस है, राजनीतिक अनिश्चितता है, चुनाव पहले कराओ। क्या दिखता है आपको? अगर हाईकमान को लगता है कि हम सर्वसम्मति से हमारी कांग्रेस मजबूत है तो ऐसे निर्णय लेना चाहिए कि अब सरकार गिरानी चाहिए। क्योंकि इनको जो कांग्रेस के विधायक है, ये 82 विधायक मिलकर अगर इस्तीफा देते हैं और इस निर्णय को अगर बदलते हैं जो पायलट के लिए मुख्यमंत्री का उन्होंने इनके
वेणुगोपाल और उनको भेजा था, उनको लेकर कि भाई आपको मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए प्रपोज करना और विधायक दल की बैठक में ये निर्णय बताना है। लेकिन इन्होंने वो नहीं करके जब इनके नियमों में और अनुशासनहीनता की है, तो इस समय कांग्रेस को गिरना चाहिए और चुनाव करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, अशोक गहलोत की बात मानी जाएगी, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी उनके पास कोई सहारा ही नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार पूर्व में भी 1 साल 1.5 साल पहले भी सचिन पायलट को हाथाजोड़ी करके कांग्रेस को बचाया। अब भी वापिस हाथाजोड़ी करके अशोक गहलोत को बढ़ाएंगे, और सचिन पायलट का इसी प्रकार से हमेशा और हनन होता रहेगा, और सचिन पायलट चुप रहकर खत्म होंगे। ठीक है छगन सिंह जी, आपकी बात से एक बात तो समझ आ गई, भाजपा के दिल में बड़ी जगह है सचिन के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मामला तो है, जगत दर्द है। मैं भाजपा के जितने मित्रों से कल से आज तक बात किया, सब ने कहा कि अग्निहोत्री जी सचिन के साथ अन्याय हुआ। मैंने आप काहे को तकलीफ में हो, कांग्रेस ही निपटेंगे। आप एक अनुशासन की बात कर रहे हैं हम लोग। जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिसने लड़ाई लड़ी हो, गर्मियों में चला, और जिसने 99 सीट लाई हो, उसको पहले प्रपोज किया था। फिर लास्ट में अगर उसके साथ में धोखा होता है, फिर साल भर पहले उसको ये कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री जल्दी वापस बना देंगे, और अंतिम समय में वही बात उसके साथ रिपीट होती है। राजपुरोहित जी ठीक है।